आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि इन दो चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो कितना भी पुराने से पुराना आपका कब्ज़ हो, जैसे मेरा कब्ज़ था करीब लगभग 2-3 साल पुराना कब्ज़, और वो इस छोटे से नुस्खे से एकदम ठीक हो गया। और सब तरह की दवाइयाँ कर ली मैंने, आपको आगे दिखाऊंगा क्या क्या मैंने दवाइयाँ की, जिस डॉक्टर ने जो भी बताया सब कुछ पैसा भी खर्च किया, लेकिन किसी से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ये घरेलू नुस्खा जो हमारे फादर बताया करते थे, हमारे पिताजी बताया करते थे, वो हमने इसमें अपनाया। तो हमने क्या लिया है, यहाँ पर देखिए, ये अमलतास की फली है। केसिया फिस्टुला बोलते हैं इसको, अमलतास या गोल्डन शावर भी बोलते हैं। तो आजकल आप पार्कों में अगर जाएं तो मई जून के महीने में ये खूब फलियाँ नीचे गिर जाती हैं अमलतास की, वहाँ से उठा लाइए 4-5, और इतनी बहुत है। देखिए आप 2-2 इंच की दूरी पर इनमें निशान लगा दिए, जैसे मैंने लगाया 2 इंच की दूरी पर निशान लगा दिए चाकू से, और काटिए। नहीं कटा तो और थोड़ा सा घिसिए, और काटने के बाद इसको तोड़ लिए। ये मैंने तोड़ लिया, पीछे से टूट गया। अब ये 2-2 इंच के 2 टुकड़े हैं, इनको भी तोड़ लीजिए। और आपको एक बार में सिर्फ 2 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल करना है। 2 इंच के अंदर जो बीज होंगे, जो गूदा होगा, वो लगभग 10 या 20 ग्राम होगा। अंदर देखिए गूदा दिख रहा है, काला काला बीज भी है। बीज और ये गूदा, अंदर छोटे छोटे सेगमेंट हैं, छोटे छोटे इसके अंदर कंपार्टमेंट हैं, और उन कंपार्टमेंट के अंदर ये बीज भरे हुए हैं, बीज और गूदा। बड़ी अजीब सी इसमें महक आती है, थोड़ी महक तो बड़ी अजीब है, लेकिन आपको फ़ायदा बहुत करता है। ये चमकदार इसका गूदा है, चमकदार, पूरी तरह से सूखी हुई धूप में पकी हुई फली है। ये मैंने पार्क में से लाया था इसको, धूप में पकी हुई फली है। ये देखिए, ये तोड़ दिया तो अंदर देखिए, अंदर आपको दिख रहे हैं गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं। ये इन्हें कहते हैं कंपार्टमेंट। जैसे किसी ने कमरे बना दिए छोटे छोटे, और इन कमरों के बीच में ये बीज और गूदा भरा हुआ था, वो आपको तोड़ना है। तो गूदा अलग निकाल लिए, अगर नहीं निकलता है तो बाहर की जो लकड़ी है इसकी फली की, उसके सहित आप गिलास के अंदर इसमें डाल दीजिए। देख लिया आपने, गूदा और बीज हमने गिलास के अंदर डाल दिए, और पानी को हमने पहले ही थोड़ा सा गर्म करके रखा हुआ है, और गर्म पानी हम इसमें लगभग आधा गिलास डाल देंगे। ये देखिए, जो फली थी वो भी हमने यहाँ डाल दी, और इसमें हम आधा गिलास पानी गरम इसके अंदर मिला देंगे, और रात तक इसको छोड़ दिए। ये देखिए गर्म पानी है, मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये डालिए गिलास में। जैसे ही गिलास में आप डालेंगे तो क्या होगा कि कलर निकलना शुरू हो जाएगा, ब्राउन कलर का। ऐसे करके हम अमलतास का काढ़ा बना के तैयार कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, अगर आपको अमलतास की फली ये पार्कों में नहीं मिलती है तो ये जो किराने की दुकान है वहाँ से मिल जाएगी आपको। एक पूरी फली आती है 20 रुपये की, और आधी अगर आप मंगाएंगे तो सिर्फ 10 रुपये की आती है। ऐसे करके बहुत सस्ता इलाज है ये, लेकिन सारा पेट में जो भी अफारा है आपका जमा हुआ, 2-3 साल पुराना जो भी मल है, गंदगी है, कॉन्स्टिपेशन बहुत तगड़ा है, वो सारा इससे दूर हो जाता है। ये बाबा रामदेव ने भी ये उपाय बताया, वही मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए काढ़ा बन गया। 12 घंटे ये इसमें डूबा रहा ये अमलतास, और ये 12 घंटे के बाद हमने इसको छान लिया। तो ये देखिए ऐसे छन के आ गया ये, और ये बिल्कुल गहरे ब्राउन कलर का हो गया है। ये काढ़ा हमें पीना है। तो इस काढ़े को आपको, जो आपने जो 12 घंटे के लिए रखा था रात में, तो सुबह सुबह खाली पेट पीना। फिर क्या करें, जो बच गई फलियाँ अगले दिन फिर काम आएगी। फिर पानी भर दिया हमने दोबारा, देखिए दोबारा पानी भर दिए उसके अंदर, फिर वो अगले दिन फिर काम आएगा, ख़राब नहीं होता। 2-3 दिन के बाद आप इसको फेंक दिए, फिर नया बनाइए। तो हल्का ये मीठा मीठा है, जैसे मुलट्ठी होती है इस तरह का इसका टेस्ट है, और थोड़ी सी इसमें स्मेल आती है, लेकिन है बहुत बढ़िया। इससे क्या है कि जो भी मल हमारा जमा हुआ है पेट के अंदर इतने सालों पुराना,
वो सब निकल जाता है। देखिए उसके बाद आप पानी पी लिए, गुनगुना पानी, कम से कम 2 गिलास। ये काढ़ा पीने के बाद 2 गिलास पानी ले ली। तो हमने क्या किया, 10-20 ग्राम गूदे को रात में आधा गिलास गर्म पानी में डुबोकर छोड़ दिया। ये बाबा रामदेव का ये नुस्खा है, वही हमने फॉलो किया, बिल्कुल से सही हो गया। और ये क्या करता है, वात, पित्त, कफ और कब्ज, इन चारों से छुटकारा मिल जाता है आपको। देखिए अपच है, पेट में दर्द है, अफारा, पेट फूलना, खट्टी डकार आना, जो भी कुछ है, ये वात पित्त कफ के जो रोग हैं वो सब इससे ठीक हो जाते हैं। अब ये देखिए, इससे पहले मैं ये दवाई लेता था सॉफ्टोवैक, ये भी बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छा चूर्ण है ये भी। लेकिन इससे क्या है, आप इसके यूज टू हो जाएंगे। आप लिखा तो यहाँ पे ये है कि इससे आपको यूज टू नहीं होते, आपको ये इसकी लत नहीं पड़ेगी, लेकिन वास्तव में तो इसकी लत पड़ गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिर वो भी काम नहीं आया। कुमारी आशा भी मैंने लिया सांडू कंपनी का, ये भी फेल हो गया, कोई काम नहीं आया बाद में, क्योंकि सबकी आदत पड़ जाती है। ये देखिए गैस मुक्ति करके है ये सिरप, ये भी लिया हमने, और इससे भी बाद में, शुरू में तो अच्छा रहा, बाद में सब ये भी काम नहीं आया। ये देखिए वैद्यनाथ का है अभयारिष्ट, ये भी मैंने लिया, लेकिन ये भी बाद में हम इसके यूज टू हो गए और ये भी काम में नहीं आया। सारा कोशिश करके देख लिए। ये है रेस्टोरालेक्स करके है, ये पाउडर आता है, तो ये भी हमने, ये लैक्सेटिव है, ये भी हमने लिया, लेकिन ये भी कुछ समय के बाद फेल हो गया। ये है सॉर्बिलिन, ये भी मैंने यहाँ ली, लेकिन ये भी काम नहीं है। आखिर में क्या काम आया बताने जा रहा हूँ। ये देखिए शटर स्टॉक के माध्यम से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि होता क्या है कि जो बड़ी आंत है उसके जो संकुचन हो रहा है, ये देखिए ये काम नहीं करता ढंग से, क्योंकि आपका पेट बहुत दिनों से ये मल जमा है, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये क्रिया नहीं होगी। तो बाद में मैंने ये देखा कि जो लघु हरितिका है, ये देखिए शांति कुंज हरिद्वार की है, फार्मेसी से हमने मंगाई थी, इसे कहते हैं टर्मिनेलिया चिबुला, यानी छोटी हर। छोटी हर के ये पाउडर के पैकेट आप 100-100 ग्राम के आते हैं, 60 रुपये का एक पैकेट है, तो बहुत सस्ता है। तो 60 रुपये के एक पैकेट से आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाम है इसका लघु हरितिका। तो अब हम इसके ऊपर आ गए। छोटी हर के पाउडर से क्या होता है कि ये हम आदी नहीं होते इसके, कितना भी खाए, मैं कितने महीने, 3-4 महीने से खा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि हम इसके आदी हो गए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो आपको सुबह तो पीना है ये काढ़ा, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, और दोपहर में लंच टाइम में आपको ये काढ़ा भी पीना है दोबारा, और ये हरितिका का पाउडर आधा चम्मच, छोटी हर का पाउडर जो शांति कुंज हरिद्वार का है वो सिर्फ आधा चम्मच लेना है, 1 से लेकर 3 ग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर आपका पेट बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर 1 चम्मच पूरा आपको खाना पड़ेगा बस। तो लंच से पहले लेना है, ऐसे ही आप डिनर से पहले भी ले सकते हैं। ऐसे करके आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये मेरा इसमें अनुभव रहा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी हर आप किराने की दुकान से भी मंगा सकते हैं।